श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी पूछते हैं कि कृष्ण जी के कितने विवाह हुए हैं। उन्होंने कहा कृष्ण जी के 16,108 विवाह हुए हैं, जिसमें से पहले विवाह का आप सभी दर्शन कर चुके हैं और भगवान का दूसरा विवाह कैसे हुआ मैं अभी बताता हूँ। दसम स्कंद के उत्तरार्ध भाग में श्री सुखदेव जी कहते हैं कि एक सत्राजित नाम का राजा है, जो सूर्य भगवान का बड़ा तपस्वी है, बड़ा ज्ञानी है। वो जब तक सूर्य भगवान उसे दिखते वो तब तक उनकी पूजा करता। एक बार सूर्य भगवान ने प्रकट होकर के उसे अपनी मणि दी, समयंतक नाम की मणि उस सत्राजित राजा को दे दी। कहा कि जाओ और खुश रहो, प्रजा का पालन करो। अब तो राजा उस मणि को अपने गले में लटका लेता है। अब गले में मणि लटका ली है तो अब वो दिखावा कर रहा है, कहीं भी जाता बार बार मणि को उल्टा, कहीं सीधा, कहीं ऊपर, कहीं ऐसे ऐसे निकालता, कहीं डालता। मतलब वो पूरी तरीके से चाहता है कि कैसे भी ये लोगों की दृष्टि मेरी मणि पर पड़े। अब जो जो देखता वो कहता वाह राजा देखो कितनी बढ़िया मणि पहने हैं, कितनी अच्छी लग रही है, कितनी सूर्य के समान तेजस्वी चमक रही है। सब ऐसी बातें करते। अब मैया ये ना सोचियो कि राजा ही दिखावा करता है, हमारे सांसारिक लोग भी दिखावा करते हैं, हमारी मैया भी दिखावा करती है। अगर हाथ में अंगूठी पहन रखी है या गले में सोने का हार पहना है या हाथ में चूड़ियां पहनी है, कुछ भी पहन रखा है, जैसे हाथ में अंगूठी पहनी है, फिर तो उनकी सारी बात हाथों से होगी। कोई काम ना हो फिर भी आओ यहाँ रख दो, ऐसा कर दो, आप यहाँ आ जाओ, आप वहाँ चले जाओ, यानी पूरी तरीके से दिखाना चाहेंगे कि मेरे हाथ में अंगूठी है। कोई तो देखे, कोई तो तारीफ करे, पूरे वो काम करेंगे। और नहीं तो बार बार हाथ गले में जाएगा, अगर हार पहन रखा है बार बार हाथ इधर जाएगा कि हमने सुंदर कड़े पहने, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, किसी की तो दृष्टि पड़ेगी। कोई तो कहे कि हाँ हाँ तुम्हारे कंगन बड़े सुंदर लग रहे हैं, तुम्हारी अंगूठी बड़ी सुंदर लग रही है, तुम्हारा हार बड़ा सुंदर लग रहा है। अब हमारे महाराज जी बड़े खुश हो रहे हैं। तो ये नहीं कि हमारी मैया ये ऐसे दिखावा करती हैं, भैया लोग भी तो करते हैं। अगर चेन पहन रखी है या सुंदर मोबाइल उनकी जेब में है तो फोन आए या ना आए, बार बार फोन को निकालेंगे, कान चलेंगे, हाँ हाँ हेलो हाँ हाँ, फिर रख दिया। बार बार हाथ में ऊपर नीचे ऐसे ऐसे पूरी तरीके से दिखाना चाहते हैं कि देखो मेरे पास आईफोन है। तो आप भी कुछ कम नहीं हो। तो सब करते हैं दिखावा, सब जानते हैं कि हमारी ये चीज सुंदर है, लोग देखें, हमारी तारीफ करें। यही तो सत्राजित कर रहा है, अपनी मणि को बार बार उल्टा सीधा इधर से उधर कर रहा है, लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। वाह राजा कितनी सुंदर मणि पहन रखी है। जब द्वारिकाधीश को पता चला कि राजा सुंदर मणि पहने हैं, एक बार उसकी सभा में गए, बैठे हुए हैं, सभी ने बड़ी तारीफ की, लेकिन कन्हैया थोड़ा हंस दिए, क्योंकि वो जानते ये मनुष्य है, इनका स्वरूप है, इनका दिखावा करने का एक अलग ही ढंग है, ये दिखावा तो करेंगे। तो कन्हैया हंस गए। सत्राजित राजा को बड़ा बुरा लगा कि सबने तारीफ करी और द्वारिकाधीश हंस रहे हैं। एक बार सत्राजित का भाई उस मणि को अपने गले में टांग करके शिकार करने जाता है। सत्राजित का भाई प्रसेन मणि को लेकर के जंगल जाता है। उन्होंने जैसे ही शिकार करना चाहा, शेर का हमला उस पर हो गया, उसने प्रसेन को मार डाला। मणि शेर ने खुद झपटी है और ले गया। आगे चलकर एक रीछ ने उस शेर को मार दिया, उसने मणि छीनी है और अपनी गुफा की तरफ चला गया। इधर जब प्रसेन नहीं लौटा तो सत्राजित ने पूरे में खबर फैला दी कि तुम्हें पता है वो मणि जो मैं पहनता था वो कृष्ण ने चुरा ली। अब क्यों कहा ऐसा? क्योंकि उस दिन सभा में सबने तारीफ की, कन्हैया हंस दिए, तो उसने उन्हीं पे चोरी का इल्जाम लगा दिया कि वो जो मैं मणि पहनता था वो कन्हैया ने चुरा ली। बड़ी दुख की बात।
कन्हैया कहते वृंदावन में तो मैं माखन चुराता था तब चोर था, या बिना चोरी के ही चोर हूं, ऐसा कैसे हो सकता है। अब तो वो इस बात का निवारण ढूंढने के लिए निकलते हैं। गांव के सरपंचों को लेके, समझदार लोगों को लेकर के गए हैं जंगल, तो देखा प्रसेन तो पड़ा है, वहां से शेर के पंजों के निशान आगे गए हैं। उसका पीछा किया तो शेर भी पड़ा है, वहां से एक रीछ के पैरों के निशान गए हैं, और वो निशान एक गुफा में जा रहे हैं। गुफा में कन्हैया गए, सभी से कह दिया आप यही इंतजार करना, मैं बहुत जल्दी लौट आऊंगा। अंदर गए तो देखा रीछ के बालक उस मणि से खेल रहे हैं। उन्होंने कहा देखो ये मणि मुझे दे दो, इसके पीछे मेरी बड़ी बदनामी हो रही है, ये आप मणि मुझे दे दो। अब बच्चे रोने लगे, चिल्लाने लगे। एकदम से वो रीछ बाहर आया, उसने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये मणि लेने की, मेरे बालक इससे प्रसन्न है, मेरे बालक इससे खेल रहे हैं। उन्होंने कहा देखो ये मणि कोई साधारण नहीं है, ये दिन भर में 8 भार सोना निकालती है, 8 भार सोना हर रोज निकालती है, तो ये कोई साधारण मणि नहीं है, ये मुझे दे दो, इसकी मुझे जरूरत है। लेकिन जब नहीं दी, रीछ कहने लगा देखो देंगे जब तुम मुझसे युद्ध करोगे। सबसे पहले कन्हैया ने युद्ध की बात की है, देखो तुम ऐसे नहीं दोगे तो मैं युद्ध करके ले लूंगा। तो रीछ ने भी कह दिया ठीक है, तुम अगर लेना ही चाहते हो तो मुझसे युद्ध करो। रीछ का और कन्हैया का 28 दिनों तक उसी गुफा के अंदर युद्ध चला है। अब ये रीछ कोई और नहीं है, ये त्रेता युग के जामवंत जी ही हैं। क्योंकि जब राम रावण को मारने जा रहे थे तो रीछ ने यानी जामवंत जी ने कहा था कि देखो प्रभु आप एक बार रावण से मुझे मल्ल युद्ध कर लेने दो, मैं उसे पराजित कर दूंगा। लेकिन राम जी ने कहा इतना वक्त नहीं है, 14 वर्ष पूरे होने वाले हैं, और एक दिन भी ज्यादा हो गया तो मेरा भाई भरत नहीं बचेगा, इसलिए आप चिंता नहीं करिए, आपका मन है मल्ल युद्ध करने का, मैं रावण से भी शक्तिशाली पुरुष से आपका मल्ल युद्ध करवाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, द्वापर में करवाऊंगा। इसीलिए कन्हैया जामवंत जी से युद्ध कर रहे हैं, मल्ल युद्ध कर रहे हैं। अब बार बार कन्हैया बाजी पलट देते हैं। रीछ जानता है, जामवंत जी जानते हैं, ये चाहे तो मुझे अभी मार सकता है, लेकिन मार नहीं रहा। तभी भगवान ने अपने राम रूप के दर्शन जामवंत जी को करा दिए और कहा जामवंत जी आपका आज वो वचन पूरा होता है जो मैंने तुम्हें त्रेता में दिया था। मैंने कहा था रावण से भी ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति से मैं आपका युद्ध कराऊंगा, और मैं साक्षात नारायण हूँ, मैं वही राम हूँ, वही नारायण हूँ, वही कृष्ण हूँ। और जामवंत जी का वचन पूरा होता है। अब वो कहते हैं प्रभु मणि लेना चाहते हो तो मेरी बेटी जाम्बती के साथ में अपना विवाह कर लो। कन्हैया कहते हैं मेरा एक विवाह हो चुका है, मैं कैसे कर लूं? जामवंत जी ने कहा अब आपने कौन सा मर्यादा में रहने का वचन ले रखा है? वृंदावन में गोपियों के साथ में नृत्य किया तब आपकी मर्यादा कहाँ गई थी? अब एक कर लिया है, एक और सही मेरी बिटिया के साथ में भी कर लो। तब कन्हैया ने दूसरा विवाह जाम्बती के साथ में किया है, और जामवंत जी ने दहेज में वो मणि कृष्ण को दी है। अब बात आई है दहेज की, तो दहेज के लिए कुछ ज्यादा तो नहीं, थोड़ी सी बात कहना चाहेंगे कि जो अपनी मर्जी से दिया जाता है वो दहेज होता है, लेकिन जो मांगा जाता है, अच्छा मांगा क्या जाता है मैया? भीख मांगी जाती है। तो जो मांगा जाता है वो